Hello, friends. Welcome to Smart Read. प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के जनरल डगलस मैकआर्थर अपने बटालियन कमांडर को बुलाकर एक चैलेंजिंग काम देते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि उस पहाड़ पर फतह करने के लिए अपने जवानों से पहले तुम आगे जाओ। ये कहकर जनरल डगलस ने अपनी यूनिफॉर्म से डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस मेडल उतारकर अपने बटालियन कमांडर की यूनिफॉर्म पर लगा दिया। जनरल ने अपने बटालियन कमांडर को उसके पराक्रम के लिए जीत से पहले ही पुरस्कृत कर दिया था। इतिहास के पन्नों में बटालियन कमांडर और उसके आदमियों की जीत आज भी दर्ज है, पर उस जीत के पीछे उस जनरल का विश्वास ही था जिसने इस मुश्किल काम को पूरा करवाया। ये कहानी अंग्रेजी की उस बेहतरीन कहावत से प्रेरित है जिसमें कहा गया है कि वी कैनॉट मूव पीपल विद एक्शन अंटिल वी मूव देम विद इमोशंस। द हार्ट कम्स बिफोर द हेड। पराक्रम और लीडरशिप की इस कहानी को समझने के लिए हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में गहराई से जानने की ज़रूरत है। लीडरशिप गुरु जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब रिलेशनशिप 101 में रिलेशनशिप्स को लेकर 3 बड़ी बातें बताई हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेचर ऑफ रिलेशनशिप को जानना होता है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सक्सेस के लिए रिलेशनशिप्स ज़रूरी क्यों हैं और अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए हमें लोगों के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को जानने के बाद ये जानना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप्स को बनाते कैसे हैं। इसके लिए रिलेशनशिप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ज़रूरी है। इसमें लोगों से कनेक्ट बनाना, लोगों को एनकरेज करना और एक अच्छा लिसनर बनना शामिल है। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब में रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस, उसको बनाने के तरीके बताने के साथ साथ रिलेशनशिप की ग्रोथ की बात भी कही है और रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बताया है। अब वक्त है सेल्फ एनालिसिस का और खुद से ये प्रश्न पूछने का कि क्या हमने सॉलिड रिलेशनशिप बनाए हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हम कई लोगों से जुड़ते हैं। ये जानने के लिए कि हमसे जुड़े हुए लोग हमसे कितना गहरा रिलेशनशिप रखते हैं, हमें 5 चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। अच्छे रिलेशनशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रेस्पेक्ट। अगर हम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं और उसे रेस्पेक्ट नहीं करते और अपने दिल में उसे अच्छा इंसान नहीं मानते तो हम उसे कभी इम्पॉर्टेंट फील नहीं करा पाएंगे। रिलेशनशिप बनाने का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। हम किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप तब तक नहीं बना सकते जब तक हम उसको जानते ना हो, और किसी को जानने के लिए हमें उसके साथ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की जड़ होता है और अच्छे रिलेशनशिप का तीसरा सबसे ज़रूरी पैरामीटर है। स्कॉटिश पोएट जॉर्ज मैकडॉनल्ड कहते हैं, किसी पर विश्वास करना किसी से प्यार करने से ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छे रिलेशनशिप का चौथा ज़रूरी पैरामीटर है रेसिप्रोसिटी। एक तरफा रिलेशनशिप कभी टिक नहीं पाता। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक अच्छे रिलेशनशिप को सॉलिड रिलेशनशिप में बदलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर म्यूचुअल एंजॉयमेंट होता है। कहते हैं जब रिलेशनशिप ग्रो हो जाता है तो लोग एक दूसरे के साथ की इम्पोर्टेंस को समझने के साथ साथ उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जिससे कोई अनप्लेजेंट टास्क भी अच्छे से परफॉर्म करके एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। एक असफल रिलेशनशिप का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अक्सर दूसरों को समझने में गलती कर जाते हैं। अगर हम खुद से ये पूछें कि हम दूसरों को समझ क्यों नहीं पाते तो हमें शायद इन 4 कारणों में उसका उत्तर मिल सकता है। पहला कारण डर यानी फियर एक खराब रिलेशनशिप का बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम किसी को समझने की कोशिश ना करके विरोधाभास में डर का माहौल बना देते हैं तो हम हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं,
जो हमें हमेशा अच्छे रिलेशनशिप को बनाने से रोकता है। सेल्फ सेंटर्डनेस खराब रिलेशनशिप का दूसरा कारण है। कहते हैं कि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ को रखे। इससे उभरने के लिए हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में किसी को इमोशनल रिएक्शन देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस परिस्थिति में उसकी जगह अगर हम होते तो क्या करते। इस तरह की सेल्फ एनालिसिस से कई बार हमें रिलेशनशिप में सिमिलैरिटी एक्नॉलेज करने का मौका मिलता है, जिससे वो रिलेशनशिप और मजबूत हो जाता है। रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे के डिफरेंसेस का सम्मान करना भी ज़रूरी होता है। एक अच्छे रिलेशनशिप में लोगों से अच्छा कनेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप में लोगों से मदद मांगने से पहले हमें उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी ज़रूरी होती है। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ग्रुप में कम्युनिकेट करने के साथ साथ इंडिविजुअली भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि आर्मी प्लाटून को लीड करने वाले लीडर पूरी प्लाटून को एक साथ ऑर्डर देते हैं, लेकिन ग्रेट लीडर्स उन्हें प्लाटून से ज़्यादा 40 इंडिविजुअल्स की तरह देखते हैं। इसी तरह हमें भी ग्रुप में बात करने पर भी हर एक ग्रुप को कई इंडिविजुअल्स की तरह देखना चाहिए, ताकि ग्रुप में हर किसी को अपने इम्पोर्टेंस का एहसास हो। एक 100 सेल्फ मेड मिलेनियर के सर्वे में एक बात कॉमन पाई गई कि वह सभी लोगों में अच्छी चीज़ें ढूंढा करते थे। एक अच्छे रिलेशनशिप कनेक्ट के लिए हमें हर इंसान में ऐसी क्वालिटी ढूंढनी चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर हम हर इंसान को उनकी स्ट्रेंथ पर 10 में से 10 अंक देते हैं तो वह इंसान अपने बारे में काफ़ी अच्छा महसूस करेगा और हमारे इस व्यवहार से दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनने में आसानी होगी। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में अच्छे लिसनिंग स्किल्स होने के कई फ़ायदे होते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में लिसनिंग की वैल्यू को ध्यान रखकर हमें इम्प्रेस करने से ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत है। कहते हैं बी इम्प्रेस्ड एंड इंटरेस्टेड, नॉट इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। लिसनिंग की इस स्किल से हम अपने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। डेल कार्नेजी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं कि आप 2 साल में लोगों को खुद से इम्प्रेस करने की कोशिश करके जितने दोस्त बना सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोस्त आप 2 हफ्ते में एक अच्छा लिसनर बनकर बना सकते हैं। इसलिए लिसनिंग स्किल्स अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं एक बंद कान एक खाली दिमाग का सूचक होता है। इट मीन्स ए डेफ ईयर इज एविडेंस ऑफ ए क्लोज्ड माइंड। अपने दिमाग को सही नॉलेज से भरने के लिए अच्छी लिसनिंग स्किल्स के होने की बहुत ज़रूरत होती है। कहते हैं अगर आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं और उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं तो आपके पास नए आइडियाज़ की कभी कमी नहीं होगी। लिसनिंग जनरेट्स आइडियाज़। अगर हम किसी रिलेशनशिप में लोगों की बात सुनने में असफल रहे तो लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जिसमें उनकी बात सुनी जाती है। इस तरह से लिसनिंग लॉयल्टी को बढ़ावा देती है। आमतौर पर किसी रिलेशनशिप में लोग ज़्यादा लॉयल तब होते हैं जब उनकी बात सुनी जाए। लिसनिंग एक ऐसी मास्टर की है जिसके द्वारा न केवल आप लोगों की मदद कर सकते हैं बल्कि अपनी भी मदद कर सकते हैं। इस स्किल के द्वारा आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और लोगों और अपने बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट, और ट्रस्ट को बनाने का रास्ता इंटीग्रिटी नाम की क्वालिटी से बनता है। कहते हैं जब आपकी कथनी और करनी एक हो जाती है तब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। इसी चीज़ को इंटीग्रिटी कहते हैं। When your words and actions match, people know they can trust you. किसी की इंटीग्रिटी उसकी परिस्थितियों से डिफाइन नहीं की जा सकती। हमारे सर्कमस्टेंसेस हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कहना ऐसा ही है
जैसे हमारे खराब लुक्स के लिए कोई मिरर रिस्पॉन्सिबल हो। इंटीग्रिटी को किसी की पोजीशन या क्रेडेंशियल से भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हों, कितने भी अवार्ड्स ले चुके हों, कितनी भी बड़ी डेजिग्नेशन रखते हों, फिर भी हमारी ऑनेस्टी ही हमारी इंटीग्रिटी डिफाइन करती है। हमें इंटीग्रिटी को रेपुटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारी पोजीशन हमें रेपुटेशन दिलाती है और एक रेपुटेशन सोने के कलश के बराबर है, तो इंटीग्रिटी सोने की खदान से कम नहीं। रिलेशनशिप्स को बनाने, संभालने और बढ़ाने के इन सभी तरीकों से हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप के साथ ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से आज विदा लेते हुए जल्द ही एक नई बुक समरी के साथ आप सभी की ग्रोथ के सफ़र को और आगे बढ़ाने के लिए हम दोबारा लौटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट रीड।